ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग दिस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जिसको ईआर मॉडल भी कहा जाता है। ईआर मॉडल बेसिकली क्या कर रहा होता है? ईआर मॉडल बेसिकली आपके जितने भी टेबल्स हैं उनको एंटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उन टेबल्स की जितनी भी फील्ड्स हैं। अच्छा, जब हम डेटाबेस की बात कर रहे होते हैं तो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर वी हैव डिफरेंट टेबल्स। सो टेबल्स बेसिकली जो हम जिसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। सो टेबल is a collection of multiple rows and columns where columns represent fields or attributes and rows represent data in those fields. ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको एक टेबल जनरेट करके बताती हूँ। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्रिएट किया है एक टेबल स्टूडेंट का। ठीक है, सो जब मैंने टेबल स्टूडेंट का क्रिएट किया मैंने, सो हमारे पास ईआर मॉडल किसी भी डेटाबेस का की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अब डेटाबेस में हमारे पास उस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली टेबल हो सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं किसी शॉपिंग मार्ट की बात करूं तो उसके अंदर मेरे पास क्या क्या टेबल्स होंगे? प्रोडक्ट्स के टेबल्स होंगे, कैटेगरीज के टेबल होंगे, मेरे पास कस्टमर्स के टेबल्स होंगे, और मेरे पास क्या चीजें होंगी? ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे टेबल्स को फिर हम ईआर में मॉडल करेंगे। इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की कोई एप्लीकेशन बनाने जा रही हूँ तो उसमें मेरे पास टेबल्स क्या क्या होंगे? स्टूडेंट, कोर्सेज, टीचर्स, डिपार्टमेंट्स। तो उसकी मॉडलिंग फिर हम ईआर मॉडल में करेंगे। सो मींस ओवरऑल कलेक्शन ऑफ टेबल्स विद इन आवर डेटाबेस। सो एक डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे उसको हम ईआर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अगर मैं टेबल की बात करूं, टेबुलर फॉर्म की बात करूं, ठीक है, सो लेट्स सपोज मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि आर टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, सो कॉलम इज बेसिकली क्या है? जो मेरे पास फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबल की। ठीक है, सो दीज आर कॉलम्स। सो कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग द एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स ऑफ टेबल्स। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं फील्ड और डिटरमाइन कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये जो टेबल बना रही हूँ इस टेबल में मैं फील्ड्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फील्ड्स मीन एट्रीब्यूट्स। जब डेटा हमारे पास टेबल की टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है तो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल में वी हैव different rows or columns where raw represent actual values and column represent values. Let's suppose मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड है या एक एट्रीब्यूट है टेबल का। अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट अंडर स्कोर आईडी इज द फर्स्ट फील्ड। सेकेंड फील्ड में क्या कह रही हूँ? सेकेंड फील्ड है मेरे पास स्टूडेंट का नेम। ठीक है, थर्ड फील्ड में कह रही हूँ कि मेरे पास थर्ड फील्ड जो है वो है मेरे पास डिग्री प्रोग्राम। और जो लास्ट फील्ड है मेरे पास एट्रीब्यूट्स, वो क्या है मेरे पास? CGPA ऑफ स्टूडेंट। सो दैट इज द फील्ड। ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास कॉलम है वो कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो कॉलम है ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब जब हम इसमें डेटा एंटर करना शुरू करेंगे वो रॉ वाइज एंट्री होगी। ठीक है, हर फील्ड के लिए हम जब एक वैल्यू देंगे और पूरी एक रॉ कंप्लीट होगी तो वो एक रिकॉर्ड कंसीडर होगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। सो जहाँ पे हम टेबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का। ठीक है, इसमें मेरे पास फील्ड्स कौन कौन सी हैं? अगर हम इसके लॉजिकल व्यू की बात करें तो लॉजिकल व्यू क्या है इसका? स्टूडेंट आईडी दैट शुड बी इंटीजर, स्टूडेंट नेम जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, डिग्री प्रोग्राम स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, और मेरे पास CGPA हम इसको इंटीजर कर देते हैं या हम इसको सिंपल नंबर कर देते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिकल व्यू ऑफ दिस टेबल।
ये मेरे पास लॉजिकल व्यू है। अब जब मैं इसमें इस लॉजिकल व्यू को देखते हुए रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी, सो दैट वुड बी द वैल्यू फॉर दैट टेबल, और वो हमारे पास जो फील्ड्स, या हम इसको कॉलम्स भी कह सकते हैं, या हम इसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कॉलम कहें, हम फील्ड कहें, हम एट्रीब्यूट कहें, एक ही बात है। ठीक है, फील्ड्स कहें, कॉलम कहें, एट्रीब्यूट्स कहें, ये सब एक ही बात है। स्टूडेंट आईडी, नेम, डिग्री, प्रोग्राम एंड सीजीपीए। अब जब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, वो हमारे पास जो रॉ वाइज होगा, ये कॉलम है, और रॉ वाइज एंट्री जो होगी वो एक रिकॉर्ड होगी। ठीक है, जो हम रॉ जिसको कह रहे हैं, एक रिकॉर्ड कह रहे हैं, या हम वैल्यू इंसर्शन कह रहे हैं, वो क्या होगी, वो हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा। लेट सपोज मैं कह रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट आईडी दी। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट आईडी है मेरे पास 1। ठीक है, और फिर मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट का नेम है मेरे पास ABC। ठीक है, फिर मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट का जो डिग्री प्रोग्राम है वो क्या है मेरे पास, ERP। ठीक है, और CGPA स्टूडेंट की है 3.5। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। फिर अब मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ स्टूडेंट आईडी है 2, और मैं कह रही हूँ स्टूडेंट नेम लेट सपोज DEF, डिग्री प्रोग्राम है हमारे पास CS, और CGPA है हमारे पास 3.4। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इन कॉलम के वाइज, रॉ वाइज रिकॉर्ड इंसर्ट करती चली जाऊंगी, तो वो मेरे पास रिकॉर्ड बनता चला जाएगा, टेबल में एंट्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम फील्ड डिसाइड करते हैं, कॉलम्स कौन कौन से होंगे, और फिर उसके बाद टेबल क्रिएट हो गया, कॉलम्स डिसाइड हो गए, उसके बाद फिर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टेबल। यहाँ तक क्लियर है क्लास? दैट इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। हम किसी भी फॉर्मेट में टेबल बनाएं, किसी भी डेटाबेस में टेबल इस तरीके से फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म, टेबल कंसिस्ट ऑफ रॉज एंड कॉलम, वेयर कॉलम रिप्रेजेंट नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड रॉ रिप्रेजेंट एक्चुअल डेटा अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स। ठीक है, अब वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमारे पास क्या होता है, टेबल का नेम एज एन एंटिटी, यानी कि जैसे वहां पे स्टूडेंट था, तो यहाँ पे कस्टमर की जगह स्टूडेंट आ जाएगा। तो एंटिटी के नेम के तौर पे हम टेबल का नेम यूज करते हैं, और सारे एट्रीब्यूट, वो जो कॉलम्स नेम थे वो यहाँ आएंगे। जैसे वहां स्टूडेंट आईडी था, कस्टमर आईडी रिप्लेस हो जाएगा स्टूडेंट आईडी से, कस्टमर नेम नेम से, कस्टमर स्ट्रीट रिप्रेजेंट हो जाएगा वहां पे किससे, जो हमारे पास था डिग्री प्रोग्राम, और सिटी किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो हमारे पास वहां पे CGPA था। ठीक है, तो जो जितने भी कॉलम्स होंगे उस टेबल के, वो यहाँ एंटिटी, टेबल रिप्रेजेंट होगा एंटिटी की फॉर्म में, और उसके तमाम कॉलम जो हैं वो तमाम वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ कॉलम के नेम, क्योंकि हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने किसका स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर बताया है कस्टमर और अकाउंट का, वेयर वी हैव अ टेबल ऑफ कस्टमर, कस्टमर के टेबल को एंटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट किया, और उसकी तमाम फील्ड्स यहाँ शो कर दी। अकाउंट का एक टेबल है, अकाउंट के टेबल को एंटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और उसकी तमाम कॉलम्स को यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दो टेबल्स के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है, अकाउंट रिलेटेड टू द कस्टमर, हर कस्टमर का अपना अकाउंट है। सो कस्टमर एंड अकाउंट दो अलग अलग टेबल हैं, लेकिन ये दोनों टेबल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं कोर्स और स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट एक अलग टेबल है और कोर्स एक अलग टेबल है, लेकिन वो स्टूडेंट जो जो कोर्स पढ़ता रहेगा, वो कोर्स के टेबल से हट उठकर वैल्यू उसके स्टूडेंट में भी एंटर हो सकती है कि स्टूडेंट ये कोर्सेज पढ़ रहा है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे कस्टमर और अकाउंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डिपॉजिटर, कस्टमर डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, कस्टमर जो है उस अकाउंट का डिपॉजिटर है, जो उस अकाउंट को डिपॉजिट कराएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप को हम हमेशा डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, कि दो टेबल्स के बीच में जब हम लिंक कर रहे हो तो उसको डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे उस रिलेशनशिप की टाइप होती है। अगर हम स्टूडेंट और कोर्स की बात करें, तो स्टूडेंट एक अलग कोर्स टेबल है, कोर्स एक अलग टेबल है। अब जब हम इन दोनों को लिंक करेंगे, तो स्टूडेंट इनरोल्स इन
कोर्स। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो कोर्स, उस रिलेशनशिप क्या बनेगी स्टूडेंट और कोर्स की, इनरोल, स्टूडेंट या रजिस्टर्ड, स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन कोर्स। ठीक है, ये हमारे पास ईआर डायग्राम हो गई। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमारे पास क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक एंटिटीज और एक रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। एंटिटीज जो है वो हमारे टेबल को शो कर रही होती है और रिलेशनशिप उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, लेट सपोज कस्टमर हो गया, अकाउंट हो गया। ठीक है, कस्टमर्स हो गए, अकाउंट्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, जो एक्चुअली टेबल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं वो एंटिटीज हैं। और रिलेशनशिप क्या होगा, अकाउंट A100101 इज हेल्ड बाय कस्टमर जॉनसन, यानी कि एक कस्टमर की वैल्यू और एक अकाउंट की वैल्यू आपस में रिलेशनशिप है, यानी कि अकाउंट की वैल्यू A101 इज द अकाउंट ऑफ कस्टमर जॉनसन। रिलेशनशिप शेयर डिपॉजिटर एसोसिएट कस्टमर विद अकाउंट, ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप क्या कर रही है, कस्टमर को इस टेबल से रिलेट करवा रही है कि इन दोनों के बीच में आपस में एक लिंकेज है। डेटाबेस डिजाइन इन ईआर मॉडल यूजुअली कन्वर्टेड टू डिजाइन इन द रिलेशनल मॉडल। ठीक है, पहले जो है ईआर पे बहुत ज्यादा फोकस होता था। पहले हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहे होते थे, पहले हम उसकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते थे और फिर उसके देख देख के हम टेबल्स बनाते थे एक्चुअल डेटाबेस में। लेकिन अब ईआर जो है मॉडल वो रिप्लेस हो गया है रिलेशनल मॉडल से। रिलेशनल मॉडल मींस रिलेशन का मतलब होता है एक टेबल। ठीक है, तो जो ईआर मॉडल जो पीछे था, अब ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है, रिलेशनल मॉडल में। अब ईआर मॉडल इतना ज्यादा यूज नहीं होता, अब रिलेशनल मॉडल यूज होता है। रिलेशनल मॉडल क्या है, ये है रिलेशनल मॉडल, टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाई थी। लेट सपोज कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी एंड अकाउंट नंबर। ठीक है, सिमिलरली दो टेबल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं। ठीक है, एक कस्टमर का टेबल है जिसमें कस्टमर की एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन, एक तो आइडिया ये है कि हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स एक ही टेबल में बना दें, लेकिन उससे क्या होगा, उससे रिडंडेंसी होगी। ठीक है, अगर एक कस्टमर के दो अकाउंट हैं तो अकाउंट की दो एंट्री फील्ड्स होंगी और कस्टमर की ये सारी चीजें दोबारा से आपके टेबल में रेप्लिकेट होंगी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसी तरीके से एक ही टेबल बना दें और सारे कॉलम्स उस एक ही टेबल में डाल दें, चाहे वो अकाउंट्स के हो। इसी तरह स्टूडेंट में हम कोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन डाल दें, हम टीचर की भी डाल दें, और उसमें क्या होगा, एक तो रिडंडेंसी होगी और बहुत सारी वैल्यूज आपके पास नल जाएंगी। लेट सपोज कि अगर मैं एक ही टेबल में तमाम कॉलम्स दे दूं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक है, इसी टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में ही मैं आगे टीचर की भी फील्ड्स दे दूं और कोर्सेज की भी फील्ड्स दे दूं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो ये कि रेप्लिकेशन ऑफ डेटा होगी, और जहां मैं स्टूडेंट को फिल कर रही हूँ वहां टीचर वाले रिकॉर्ड्स फील्ड्स मुझे एम्प्टी छोड़नी पड़ेंगी, तो नल वैल्यूज बहुत ज्यादा जाएंगी। एक चीज, दूसरी चीज ये कि एक वैल्यू रिपीट होने के चांसेस है। अगर एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं तो वो हर स्टूडेंट के लिए वो कोर्स रिपीट होगा कि जो है वो स्टूडेंट 1 भी ईआरपी में एनरोल्ड है, स्टूडेंट 2 भी ईआरपी में एनरोल्ड है, तो बार बार एक ही रिकॉर्ड बार बार रिपीट होता रहेगा। तो जो सिमिलर हमारे पास कॉलम्स हैं उनको हम अलग टेबल्स बनाएं और उनके रिलेशनशिप के लिए हम एक थर्ड टेबल बनाएं जो उनकी रिलेशनशिप शो कर रहा हो, लाइक दिस। देखिए, हमने कस्टमर का अलग टेबल बनाया, अकाउंट का अलग टेबल बनाया और एक थर्ड टेबल बनाया जो कि क्या कर रहा है, लिंकेज प्रोवाइड कर रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या लिंकेज है। लेट सपोज मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज यहाँ पे मेरे पास कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नेम है, कस्टमर स्ट्रीट है, कस्टमर सिटी है। ये टेबल सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले रहा है, हमें इससे कोई और कंसर्न नहीं है, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका अकाउंट है नहीं है, कितने अकाउंट है ये अभी फिलहाल हमें हमारा इससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, फिर हमने एक और टेबल बनाया अकाउंट का, जिसमें अकाउंट नंबर और बैलेंस है कि अकाउंट नंबर क्या है और उस अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, हमने सारे ये एंट्री कर दी।